वेलकम टू डेटा फॉर ट्रेडर। इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कैसे हम एम स्टॉक की एपीआई को यूज करके लॉगिन करते हैं एंड कैसे हम फिर मास्टर लिस्ट जनरेट करते हैं, सिंपल मास्टर लिस्ट। सो सबसे पहले आपको एपीआई की जनरेट करनी होगी। तो इसके लिए आपको आना है एम स्टॉक पे। ओके, सो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ओपन कर रखा है, एम स्टॉक का अकाउंट है। और यहाँ पे आप लेफ्ट साइड में कॉर्नर में यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको दिख जाएगा ट्रेडिंग एपीआई। ओके, यू कैन क्लिक ऑन ट्रेडिंग एपीआई, न्यू लिखा है यहाँ पे। तो आपको कुछ इस टाइप का पेज दिख जाएगा और यहाँ पे आपको आना है जनरेट न्यू एपीआई की पे क्लिक करना है और यहाँ पे कोई नाम दे दीजिएगा। और यहाँ पे दो एपीआई है, टाइप ए टाइप बी। मुझे नहीं पता इन्हें दो एपीआई टाइप क्यों बना रखा है, आई डोंट अंडरस्टैंड द पॉइंट। आप एक ही बनाओ बट ढंग का बनाओ। मेरा पॉइंट तो ये है कि आप एक ही बना लो बट अच्छे से बनाओ। आई फाउंड सो मेनी बग इन देयर एपीआईज। जो भी है मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे आप सिंपल टाइप ए टाइप बी चूज कर लीजिएगा, कोई भी कर लीजिए। अभी के लिए मैं टाइप ए करूँगा, मैं टाइप ए पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। एंड यहाँ पे आप सिंपल नाम दीजिए कोई भी, एनीथिंग, एंड जस्ट क्लिक ऑन एग्री एंड सबमिट। ओके, सिंपल है। यहाँ पे कोई आईपी एड्रेस का भी प्रॉब्लम नहीं है, अभी होगा तो देखेंगे आगे। और यहाँ पे ये ऑप्शनल है, हाँ, पोस्ट बैक यूआरएल, इसे आपको स्किप कर सकते हो आप। ओके, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा एपीआई की, जैसे आप क्रिएट करेंगे सो कॉपी कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इनेबल टीओटीपी। इसको इनेबल करने के बाद इसे कैसे यूज करना मुझे नहीं पता। सो आई डोंट फाइंड एनी रिलेवेंट डॉक्यूमेंटेशन कि कैसे इसे यूज करें। सो इसको इनेबल करने के बाद तो और काम नहीं कर रही एपीआई। सो ठीक है, जो भी है मैं आपको सामने एक्सप्लेन करूँगा अभी थोड़ी देर में। फिर आते हैं इनके डॉक्यूमेंटेशन पे। डॉक्यूमेंटेशन पेज पे आपको लाइब्रेरीज एंड एचडीएल के लिंक मिल जाएंगे, गिटहब पेज है, सो आप इसको ओपन कर सकते हैं। सो मैंने ऑलरेडी यहाँ पाइथन का जो गिटहब, सॉरी, यहाँ पे गिटहब पेज मैंने ओपन कर रखा है। तो मैं टाइप ए ओपन कर लेता हूँ, टाइप ए। एंड यहाँ पे आप देख पाएंगे सो ट्रेडिंग एपीआई ये हम यूज़ कर रहे हैं। सो इसके रिगार्डिंग जो भी आपको लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी होगी, यहाँ पे आपको दे रखा है पिप इंस्टॉल अपग्रेड, ये आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा जस्ट ऑन इन योर टर्मिनल। सो मैंने ऑलरेडी ये प्रोसेस कर रखा है। सो आप देखिए मैंने यहाँ पे नोटबुक में यहाँ पे ऐड कर रखा है पिप इंस्टॉल अपग्रेड एम स्टॉक ट्रेडिंग एपीआई। जैसे आप इसको रन करेंगे ये लाइब्रेरी आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगी। तो अभी मैं इंस्टॉल नहीं करूँगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, आप कर लीजिएगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारे यहाँ पे होगा। आप देखिए यहाँ पे आपको एपीआई की और यहाँ पे यूजर आईडी और पासवर्ड आपको डिफाइन करना है। एपीआई की आप यहाँ से कॉपी कर लीजिएगा, यहाँ से एपीआई की आपको मिल जाएगी। और आईडी पासवर्ड आपको पता ही होगा अपने अपने अकाउंट का, आप यहाँ पे डिफाइन कर लीजिएगा। सो मैं इसको एग्जीक्यूट कर लेता हूँ और फिर मैं इसको हाइड कर दे रहा हूँ। अब आता है नेक्स्ट स्टेप पे लॉगिन। तो लॉगिन में आपको यहाँ पे पहले इंपोर्ट करना होगा, जस्ट रन दिस में। ओके, अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में एम कनेक्ट ऑब्जेक्ट डॉट लॉगिन आईडी पासवर्ड आपको यहाँ पे पास करना होगा। यह वो कोड कहाँ से मिलेगा, तो ये मैंने सेम गिटहब पे से कॉपी कर रखा है। तो काइंड ऑफ कॉपी पेस्ट आपको करना है। यहाँ पे देखिए सेम लॉजिक मैंने यहाँ फॉलो कर रखा है। तो एम कनेक्ट ऑब्जेक्ट लॉगिन, तो सेम थिंग मैंने यहाँ पे रेप्लिकेट कर रखा है। जैसे आप एम कनेक्ट ऑब्जेक्ट डॉट लॉगिन कॉल करेंगे आपके मोबाइल पे आएगा ओटीपी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि आपको ओटीपी एंटर करना पड़ रहा है एवरी टाइम। सो ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है, इसको आप ऑटोमेट नहीं कर सकते। वैसे इन्होंने दिया दे रखा है टीओटीपी का लॉजिक, बट आई डोंट नो कि उसे कैसे यूज करना है। सो मुझे पता चलेगा तो मैं अपडेट करूँगा। बट अभी के लिए जो मैं आपको मैसेज एक्सप्लेन कर रहा हूँ वहाँ पे आपको ओटीपी एंटर करनी पड़ेगी। सो रन दिस वन और यहाँ पे आपको अपने अकाउंट का डिटेल मिल जाएगा। सो आईडी, नेम, और यहाँ पे मेरे पास एक ओटीपी आ चुका है तो मैं ओटीपी एंटर कर रहा हूँ। यहाँ पे ओटीपी है 148। सो यहाँ पे 148। यहाँ पे चेकसम का कोई लॉजिक है, आई डोंट नो इसका मीनिंग क्या है। आप इसे पास करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता। सो मैं इसको इम्पटी कर रहा हूँ, रन दिस वन। और यहाँ पे देखिए आपको रिस्पांस मिला 200। अब आइडली लाइब्रेरी में क्या होना चाहिए कि आपको एज जेसॉन रिस्पांस मिलना चाहिए, बट इन्होंने यहाँ पे केवल डायरेक्टली जो रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट होता है वो रिटर्न कर दिया है। तो कोई बात नहीं, इसको हम जेसॉन में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो आई एम गोइंग टू कन्वर्ट इन जेसॉन एंड यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पैरामीटर आपकी होगा एक्सेस टोकन, यू कैन सी एक्सेस टोकन। और आईडी तो आपको दिखी जाएगी, एपीआई की है। तो मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। तो हमने लॉगिन कर लिया है। अब लॉगिन सक्सेसफुल है कि नहीं इसको क्रॉस चेक करने के लिए आप कोई एक एपीआई कॉल यहाँ पे हिट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ओएचएलसी का एपीआई कॉल हिट किया है। सो अगर मेरे को रिस्पांस मिलता है दैट्स मीन्स हमने लॉगिन सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। सो रन दिस वन। और सॉरी, यहाँ पे जेसॉन नहीं होगा। हाँ, नाउ यू कैन शेयर एसीसी ओपन हाई लो क्लोज डिटेल, दैट्स मीन्स हमने लॉगिन सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया। तो कैसे लॉगिन करते हैं आपको आइडिया मिल गया अब। और ये टाइप ए और यहाँ पे हम ओटीपी यूज कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे ओटीपी एंटर करना पड़ेगा। अभी ऑटोमेशन कैसे करना है आई डोंट हैव एनी आइडिया। सो वो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। इस कंप्लीट कोड को मैं टेलीग्राम एंड अपने वेबसाइट पे अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ डाउनलोड कर सकते हैं। सो मैं आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो ये मेरा वेबसाइट है learn.datafortraders.in। करंटली बैक टेस्टिंग पे काम कर रहा हूँ। सो कैसे स्विंग स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट करते हैं मैंने ये पार्ट एक्सप्लेन कर दिया। और इंट्राडे अभी मैं काम कर रहा हूँ। सो इस वीक तक वो भी कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब आते हैं मेन टॉपिक पे, कैसे आपको कोड मिलेगा। सो आप यहाँ पे आएंगे स्टार्टिंग में ही वेलकम पेज पे। सो यहाँ पे आपको मिल जाएगा फ्री कंटेंट, ओपन दिस वन। और यहाँ पे आपको मिल जाएगा यूट्यूब कंटेंट। और यहाँ पे आपको सेम टाइटल से वीडियो मिल जाएगी। यहाँ पे आप वीडियो देख के अटैचमेंट में क्लिक कर लीजिएगा और आपको कोड मिल जाएगा। ओके, और आपको लॉगिन करना पड़ेगा पहले। बहुत लोग बोलते हैं कि लॉगिन नहीं, सॉरी, कोड डाउनलोड नहीं हो रहा। तो पहले आप साइन अप करिए। साइन अप सिंपल है, गूगल अकाउंट से आप साइन अप कर सकते हैं। अब आते हैं मेन टॉपिक पे। लॉगिन करने के बाद नेक्स्ट स्टेप पे हमें चाहिए होता है सिंबल्स की। हमें अगर ऑर्डर प्लेस करना है तो हमें किस सिंबल किस टोकन में ऑर्डर प्लेस करना होगा।
ये इसके लिए आपको यहाँ पे कॉल करना मास्टर लिस्ट, सारे ब्रोकर्स में होता है ये फीचर। तो सिंपल यहाँ पे आपको गेट इंस्ट्रूमेंट मेथड कॉल करना है और आपको फिर से कन्वर्ट करना होगा डेटा फ्रेम में। सो जस्ट रन दिस वन। जैसे आप इसे रन करेंगे आपको यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट की लिस्ट मिल जाएगी। जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकंड। हमारे पास कंप्लीट सिंबल की लिस्ट आ चुकी है एज ए डेटा फ्रेम। अब यहाँ से आप सिंबल्स को फेच कर सकते हो। ये पार्ट तो मैंने मल्टीपल टाइम स्पेंड कर रखा है हर एक ब्रोकर पे। तो एक बार आपके पास से लिस्ट आ गई डेटा फ्रेम में, फिर आपने अकॉर्डिंगली जो भी आपको सिंबल चाहिए आप उसको फिल्टर कर सकते हैं। इस वीडियो में मुझे केवल आपको लॉगिन पार्ट एक्सप्लेन करना था, तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में मोस्ट प्रॉब्ली हम ऑर्डर प्लेसमेंट में डिस्कस कर लेंगे, कैसे हम ऑर्डर प्लेस करते हैं। टू बी ऑनेस्ट मुझे एम स्टॉक की एपीआई का इंटीग्रेशन अभी उतना सही नहीं लगा है, बहुत से प्रॉब्लम्स इसमें है। और एक मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ। सो यहाँ पे आप देखेंगे तो इन्होंने इंप्लीमेंट कर रखा है दिस वन ट्रेडिंग एपीआई ए। अगर आप इसको ओपन करेंगे, यहाँ पे एम स्टॉक एपीआई ने मैंने ओपन कर दी, ये इनकी मेन लाइब्रेरी है। ओके, यहाँ पे एक लास्ट मेथड रिक्वेस्ट। अगर आप इसको ऑब्जर्व करेंगे तो आपको ध्यान है कि आपने इस कोड को कहीं देखा हुआ है। तो आप देखिए कंप्लीट कोड जो आपको दिख रहा है ये कंप्लीटली जस्ट लाइक कॉपी पेस्टेड है। तो मेरा पॉइंट ये है कि अगर कोई ब्रोकर कुछ बिल्ड कर रहा है तो एटलीस्ट कुछ एफर्ट डाल लो आप। कंप्लीटली आप कॉपी पेस्ट कर रहे हो कहीं किसी और का कोड। तो आपको ध्यान आ गया होगा कि ये कहाँ का, ये कोड है एग्जैक्टली जीरोधा का। सो अगर मैं जीरोधा की एपीआई ओपन करूँ और यहाँ पे देखिए काइट कनेक्ट। सो अगर यहाँ पे मैं आऊँगा कनेक्ट में और लास्ट में भाई ये सेम, मैं इसको फिर से आपको दिखाता हूँ लास्ट में। तो ये देखिए, ओके रिक्वेस्ट दिस वन। सो क्या पता सेम डेवलपर कोड कर रहा हो, आई डोंट नो, बट कोड एग्जैक्टली कॉपी पेस्टेड, इवन कमेंट तक कॉपी किया गया। आप देखेंगे तो यहाँ पे कमेंट है प्रिपेयर यूआरएल क्वेरी पैरम, सेम थिंग यहाँ पे भी है प्रिपेयर यूआरएल क्वेरी पैरम। तो जिसने भी कोडिंग एम स्टॉक के लिए की है उसने बस इतना मेहनत की है कि उसने जोधा को उठाया है, कॉपी कर दिया और केवल यूआरएल के एंड पॉइंट्स पैरामीटर चेंज कर दिए। तो मतलब मेरे अकॉर्डिंग तो आजकल चैट जीपीटी आ गया, आप एटलीस्ट अपना कोड लिखते। पर्सनली मुझे लगता है इनके एपीआई में बहुत इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे टाइप ए टाइप बी नेम से दो एपीआई है। आई डोंट नो इसका मीनिंग क्या है, मतलब दोनों का लॉगिंग फ्लो थोड़ा डिफरेंट है, बट आप एक ही बनाओ बट ढंग का बनाओ, मैं तो यही बोलूँगा। मुझे लगता है कि इन्होंने केवल प्रियर पेशेंट बिल्ड कर दिया है कि चलो बाकी लोग बिल्ड कर रहे हैं एपीआई तो हम ही बिल्ड कर देते हैं, बट दे डोंट वांट टू पुट मच एफर्ट ऑन दिस थिंग। ओके, बट जो भी जिनको अगर लॉगिन करना है आप यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कैसे लॉगिन करते हैं। यहाँ पे टीयूटीपी का लॉजिक भी है। तो टीयूटीपी के बारे में डॉक्यूमेंटेशन में कोई मेंशन नहीं किया गया कैसे इसे यूज़ करना है, बट इनका जो पोस्टमैन कलेक्शन है यहाँ पे आप देखेंगे तो पोस्टमैन कलेक्शन में आपको टीयूटीपी के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सो यहाँ पे आप आएंगे टाइप ए में भी, तो यहाँ पे सॉरी यूजर के केस में यहाँ पे है वेरीफाइड टीयूटीपी जनरेट सेशन। मैंने ट्राई किया बट मैं सक्सीड नहीं हो पाया हूँ। सो अगर मुझे आए कुछ पता चलता है अपडेट करूँगा, बट मेरे अकॉर्डिंग इनको टीयूटीपी के रिगार्डिंग भी डॉक्यूमेंट में अपडेट करना चाहिए, बट यहाँ पे कोई अपडेट नहीं किया गया कि कैसे हम टीयूटीपी को यूज़ करेंगे। सो आई होप यू गेट आइडिया कैसे हम लॉगिन करते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू नेक्स्ट वन, ओवर एंड आउट, बाय।